कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में ये सब चीज़ों को व्यक्ति को सामना करना जरूर पड़ेगा। तो आपने जाना शुभ उभयचरी और अशुभ उभयचरी के बारे में। अब मैं आपको ओम सरस्वत्यै नमः। नमस्कार, मैं पंडित केशव शर्मा स्वागत करता हूं आपका, और आज हम जानेंगे उभयचरी योग के बारे में। तो बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक लगन कुंडली बनी हुई है और लगन में ही 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी सिंह राशि, यानी यह सिंह लगन की कुंडली है। मान लीजिए इस लगन कुंडली के अंदर जहां भी सूर्य विराजित हैं, तो सूर्य से द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में अगर ग्रह होंगे तो यह उभयचरी योग बन जाएगा। अब इसकी बारीकियों को समझते हैं। उभयचरी योग, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, कई बार फल नहीं देता। तो यही मेरी विशेष एक तरीके से सीरीज चल रही है कि मैं ये भी बताता हूं कि कब ये दिशा शून्य हो जाता है, कब यह अपना फल नहीं कर पाता है, कब ये ज़्यादा अच्छे से फल करते हैं योग। तो किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई योग बन रहा है लेकिन फल नहीं मिल रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है, तो जरा समझते हैं। एक्चुअली सूर्य से 3 राजयोग बनते हैं, इनफैक्ट और भी बनते हैं, लेकिन मेन जो है सूर्य की अपनी सूर्य के चारों ओर ग्रह होने से 3 राजयोग बनते हैं, यूं कहिए। तो सूर्य से अगर द्वादश भाव में कोई ग्रह आ जाए तो वाशी योग बनता है। जैसे सूर्य से यहाँ पर द्वादश भाव में, सूर्य से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सूर्य से 12वें में एक पीछे के घर में कोई ग्रह आ जाएगा तो वाशी योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य से दूसरे घर में कोई ग्रह आ जाएगा तो वेशी योग का निर्माण होगा। और अगर किसी लगन कुंडली में वेशी योग और वाशी योग दोनों बन रहे हों, यानी सूर्य से द्वितीय, सूर्य से द्वादश दोनों में ग्रह हों, तो वो उभयचरी योग का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। अब एक मेन बात, उभयचरी योग में चंद्रमा का विचार नहीं किया जाता। यानी मान लो सूर्य यहां बैठे हुए हैं और सूर्य से अगले घर में बुध ना होते, चंद्रमा होते, या सूर्य से पिछले घर में बुध ना होते, चंद्रमा होते, तो अकेले चंद्रमा होते, तो मैं ये मानता कि उभयचरी योग नहीं बना है। क्योंकि अगर चंद्रमा सूर्य से आगे या पीछे होंगे तो चंद्रमा बहुत बलहीन हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में वो वेशी या वाशी योग या उभयचरी योग का निर्माण नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जो उभयचरी योग है इसमें ये अच्छा उभयचरी योग यानी कि शुभ उभयचरी योग भी हो सकता है। जैसे यहां पर नजर आ रहा है कि शुक्र और बुध जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह सूर्य से आगे और पीछे बैठे हैं, तो यह शुभ उभयचरी योग हुआ। शुभ उभयचरी योग का परिणाम भी शुभ होता है, क्योंकि सूर्य को नैसर्गिक शुभ ग्रहों के मध्यत्व का सुख प्राप्त होता है, तो सूर्य को शक्ति मिलती है। सूर्य भी एक तरीके से सूर्य लगन है, सूर्य से को भी लगन की तरह गिना जाता है। और अगर सूर्य को बल मिलता है तो जो सूर्य के कारक हैं उसमें वृद्धि होती है। व्यक्ति धनवान, शीलवान, धैर्यवान, पदवी वाला, राजा के समान अपने जीवन को जीने वाला और धन धान्य से युक्त होता है, हेल्थ अच्छी रहती है। यह होता है उभयचरी योग का फायदा। अब वाशी योग का क्या फायदा? यही फायदा है लेकिन थोड़ा सा कम है। वेशी योग का फायदा यही फायदा है लेकिन केवल आधा ही फायदा है, ये समझिए। अब अगर मान लो सूर्य देवता पाप ग्रहों के बीच में आ जाए, यानी एक तरफ शनि आ जाए, एक तरफ राहु आ जाए, एक तरफ शनि आ जाए, एक तरफ केतु आ जाए, एक तरफ शनि आ जाए, एक तरफ मान लो मंगल आ जाए, तो ऐसे केस के अंदर मंगल वाला जो शनि और मंगल वाला जो केस है वो सबसे कम, ये समझ लो कि ना के बराबर प्रभावशाली होगा। लेकिन फिर भी यह जो पाप मध्यत्व के अंदर सूर्य देवता आएंगे उसकी वजह से अशुभ उभयचरी योग बनेगा और इसका बिल्कुल विपरीत परिणाम होगा। यानी कि व्यक्ति दूसरे के लिए नौकरी चाकरी करने वाला, एक दीनहीन कार्यों में लिप्त होगा, अधिक धन नहीं होगा उसके पास, निर्धन होगा, वह दूसरे के सहारे अपनी जीविका चलाएगा, किसी पर शासन ना कर पाएगा, अपने जीवन में दुखी, दरिद्र और बीमारियों से घिरा रहेगा। इसके लिए और ग्रहों की
बारे में भी विचार करना बहुत आवश्यक है। केवल सूर्य पाप मध्यत्व में आ गया तो ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति के जीवन में ये चीजें बुरी होंगी ही होंगी, नहीं, और भी ग्रहों के बारे में विचार कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में ये सब चीज़ों का व्यक्ति को सामना करना जरूर पड़ेगा। तो आपने जाना शुभ उभयचरी और अशुभ उभयचरी के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह जो शुभ उभयचरी योग है ये कब अधिक बलवान हो जाएगा। जी हां, देखिए, शुभ उभयचरी योग ज्यादा प्रभावी होगा यदि लग्न और सूर्य लगन एक ही हो, यानी लगन के अंदर ही सूर्य देवता बैठे हों। तो जब सूर्य देवता बलवान होंगे तो लगन भी बलवान हो जाएगा, लगन को भी शुभ मध्यत्व की प्राप्ति होगी। सूर्य केंद्र त्रिकोण में हो, सूर्य मान लो बुरे स्थान में ना होकर अच्छे स्थान में हो तो भी यह योग थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी होगा। अगर फिर यह योग बनेगा तो ज्यादा अच्छा बनेगा। सूर्य दशम स्थान में दिग्बली होते हैं, सूर्य दशम स्थान में हो और शुभ उभयचरी योग बने तो ज्यादा प्रभाव देगा आपके जीवन में शुभता का। सूर्य शुभ ग्रह से दृष्ट या युत हो, मान लीजिए सूर्य कहीं बैठे हैं और चंद्रमा की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए दूर से, साथ बैठकर नहीं, साथ बैठकर तो चंद्रमा बल से हीन हो जाएंगे। तो जैसे दूर से ये पूर्णिमा का चंद्रमा है, सूर्य के बिल्कुल सप्तम स्थान में चंद्रमा की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाए, गुरु की दृष्टि अच्छे ग्रह की सूर्य पे दृष्टि पड़ जाए, सूर्य पर मित्रों की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य के ऊपर कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की जैसे यहाँ से 8वीं दृष्टि पड़ जाए या यहाँ से 4थी दृष्टि पड़ जाए, तो सूर्य पर अगर मित्र की दृष्टि पड़ेगी सूर्य और अधिक बलवान होंगे। और उसके बावजूद जब सूर्य शुभ मध्यत्व में आएंगे तो उनका प्रभाव और शुभ और अच्छा और आपके लिए हितैषी हो जाएगा आपके जीवन के लिए। और ऐसे में सूर्य आपको उभयचरी योग का पूरा प्रभाव दे पाएंगे। अब उभयचरी योग पूरी तरीके से कब काम नहीं करता है, मान लो सूर्य 6, 8, 12 में ही हो और फिर सुबह उभयचरी योग बने या वेशी योग बने या वाशी योग बने तो सूर्य पर प्रभाव कुछ अच्छा तो होगा लेकिन सूर्य उतना अच्छा प्रभाव भी नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, सूर्य से आगे और पीछे के घरों में भी ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो सकते हैं। जी हाँ, सूर्य से अगर बहुत नज़दीक कोई ग्रह हो, मान लो अगली राशि में हो या पिछली राशि में भी हो, तो वह भी अस्त हो सकता है। तो जो ग्रह उभयचरी योग में सूर्य को शुभ मध्यत्व प्रदान कर रहे हैं वो अस्त नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति में उभयचरी योग कमजोर हो जाएगा। अब इसमें एक पॉजिटिव बात यह है, मान लो पाप उभयचरी योग बन रहा हो और उसमें सूर्य की वजह से कोई ग्रह आगे या पीछे का अस्त हो जाए तो वो पाप उभयचरी योग की जो दुष्परिणाम है वो भी कम हो जाएंगे। आई बात समझ में? आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जाना उभयचरी योग के बारे में जो देता है सरकारी नौकरी, धन, स्वास्थ्य, पुत्र, दुनिया भर की दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत, अवार्ड्स, पोस्ट, पदवी। ये राजयोग ऐसे हैं, आप मन में ठानिए, आपके जीवन को उस दिशा की ओर लेकर जाते हैं जो आपको वही मिले जो आपने मन में संकल्प कराया है। सरकारी नौकरी जैसी, धन धान्य जैसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो व्यक्ति को फिर परेशान होना ही नहीं पड़ता। आप देखते हैं आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है, एक बच्चा पैदा हुआ आपकी आंखों के सामने पड़ा हुआ, ज़्यादा घर में धन माल भी नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने ऐसा कुछ किया कि तुरंत ही आपका इलाका छोड़ के वो आपसे बड़ी अच्छी कॉलोनी के अंदर घर लेकर शिफ्ट हो गया, बड़ी गाड़ी के अंदर घूमता है। वो किसका कमाल है? उसकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं जिन्होंने ऐसी स्थिति बनाई जिसके कारण उस व्यक्ति को यह सफलता मिल रही है। आप भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। हो सकता है आपके भाग्य के अंदर शुभ उभयचरी योग ही बन रहा हो, लेकिन जो ग्रह सूर्य के शुभ मध्यत्व प्रदान कर रहे हैं वो अस्त हो रखे हों। ऐसी स्थिति में उन ग्रहों के रत्नों द्वारा उन ग्रहों को मजबूत किया जा सकता है और शुभ उभयचरी योग का पूरा फल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे और भी राजयोग हैं जो बन रहे हैं लेकिन ग्रह कमजोर होने के कारण आपके जीवन में उसका पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है। तो आज ही अपनी कुंडली दिखाइए
मुझसे संपर्क कीजिए और अपना भाग्य बदलिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।